स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस में। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आज हम शुरू करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी निबंध। तो इन निबंध की जितनी परिभाषाएं हैं, प्रथम निबंधकार जो हों, हिंदी से जो निबंध से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे UGC नेट JRF के जितने भी सिलेबस में निबंध है उनके बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों हिंदी निबंध। सबसे पहले बता दें कि हिंदी शब्द में निबंध कैसे बना है, तो नि प्लस बंध से बना है, जिसका अर्थ क्या है, अच्छी तरह से बंधा हुआ। ध्यान देंगे निबंध शब्द कैसे बना है, नि प्लस बंध से बना है, जिसका अर्थ क्या है, अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध की परिभाषा देख लेते हैं। अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं हैं, अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार की परिभाषा दी है। तो पहली परिभाषा देख लेते हैं। हिंदी निबंध गद्य साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी विषय के संबंध में अपने विचारों को स्वच्छंद से साहित्यिक शैली में व्यक्त करता है। तो निबंध जो है हिंदी साहित्य की ऐसी विधा है जो लेखक किसी विषय के संबंध में अपने विचारों को स्वच्छंद रूप से साहित्यिक शैली में व्यक्त करता है, इसे निबंध कहते हैं। अगली परिभाषा देख लेते हैं कि किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर सुसंगठित और सुबोध भाषा की लिखी रचना को निबंध कहते हैं। तो क्या कहते हैं, दूसरी परिभाषा क्या है कि किसी एक विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर सुसंगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं। तो ध्यान देंगे जो किसी विषय हो जो अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से, ध्यान देंगे क्रमबद्ध तरीके से संगठित और सुबोध भाषा में लिखा जाए। आगे देखते हैं तीसरी परिभाषा है कि निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। तो ध्यान देंगे क्या कहता है कि निबंध जो है लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। अब निबंध की परिभाषा देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि यदि पद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि अगर पद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध जो है गद्य की कसौटी है। ध्यान देंगे। अगले जो विद्वान हैं बाबू गुलाब राय के अनुसार, तो बाबू गुलाब राय के अनुसार देख लेते हैं परिभाषा। वे क्या कहते हैं कि निबंध का आकार सीमित होता है, उसमें निजीपन होता है और स्वच्छ और सजीव होता है। तो बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं कि निबंध का कैसा होता है, सीमित होता है और उसमें निजीपन होता है और स्वच्छ और सजीव होता है। ध्यान देंगे। आगे देखते हैं पंडित श्याम सुंदर दास के अनुसार। तो पंडित श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं कि निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया गया हो। तो क्या कहते हैं कि निबंध वह लेख है जिसमें गहन विषय पर विस्तार पूर्वक, ध्यान देंगे विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया गया हो, उसे निबंध कहते हैं पंडित श्याम सुंदर दास के अनुसार। आगे देखते हैं श्री कृष्ण तथा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो कहते हैं श्री कृष्ण तथा रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को प्रथम निबंधकार माना है। ध्यान देंगे बालकृष्ण भट्ट को प्रथम निबंधकार कौन कौन माना है, तो श्री कृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल। ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। श्री कृष्ण भट्ट और रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम निबंधकार किसे माना है, तो बालकृष्ण भट्ट को माना है। ध्यान देंगे। चौहान है वो भारतेंदु को प्रथम निबंधकार मानते हैं। आगे देखते हैं हिंदी निबंध का उद्भव और विकास देखते हैं। तो यहाँ शुरू होगा हमारा हिंदी निबंध का उद्भव और विकास। तो शुरू करते हैं। हिंदी निबंध विधा का अभ्युदय भारतेंदु युग में हुआ। तो हिंदी निबंध विधा कब शुरुआत हुई, तो भारतेंदु युग से हुआ है। ध्यान देंगे अंग्रेजी अखबारों में प्रचलित पर्सनल एसे का हिंदी अनुवाद निबंध किया गया है। तो जो अंग्रेजी अखबारों में प्रचलित पर्सनल एसे का हिंदी अनुवाद निबंध कहा गया है। ठीक है। आगे देखते हैं हिंदी के कई विद्वानों ने मुंशी सदाशिव लाल के प्रसिद्ध लेख सुरासुर निर्णय को हिंदी का प्रथम निबंध स्वीकार किया गया है। तो ध्यान देंगे हिंदी के कई विद्वानों ने मुंशी सदाशिव लाल, ध्यान देंगे मुंशी सदाशिव लाल के प्रसिद्ध लेख सुरासुर निर्णय को हिंदी का प्रथम निबंध स्वीकार किया है। तो हिंदी का प्रथम निबंध किसे स्वीकार किया है कई विद्वानों ने, तो सुरासुर निर्णय जो सदाशिव लाल की रचना है। आगे देखते हैं प्रोफेसर सतानंद प्रसाद गुप्त ने भारतेंदु जी के स्त्रोत पंचरत्न को हिंदी का प्रथम निबंध माना है। तो प्रोफेसर सतानंद प्रसाद गुप्त ने भारतेंदु जी के जो प्रथम
स्रोत पंचरत्न को हिंदी का प्रथम निबंध माना है। ध्यान देंगे, सतानंद प्रसाद गुप्त ने भारतेंदु को जो स्रोत पंचरत्न है उसको हिंदी का प्रथम निबंध माना है। तो प्रोफेसर सतानंद गुप्त ने भारतेंदु जी के जो स्रोत पंचरत्न है वो हिंदी का प्रथम निबंध माना है। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं, संक्षेप में हिंदी निबंध के विकास के 4 कालों में विभक्त किया जा सकता है। ध्यान देंगे, जो हिंदी विषय निबंध को कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में विभाजित किया है। पहला क्या है? पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग, चौथा है शुक्लोत्तर युग। तो इस 4 युगों में बांटा गया है, इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे अब। पहला है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग के बारे में पढ़ते हैं। तो भारतेंदु युग का निबंध हिंदी का विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण माना जाता है। इसमें पूर्व के गद्य लेखकों की रचनाओं में निबंध के गुण उपलब्ध नहीं थे। ध्यान देंगे, जो विकास भारतेंदु युग के निबंध का विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण है, इसमें जो है पूर्व के गद्य लेखकों की रचनाओं के निबंध के गुण उपलब्ध नहीं है। ध्यान देंगे, जो पहले के गद्य लेखकों की रचनाएं हैं उनमें इसमें गुण उपलब्ध नहीं थे। आगे है सामान्य रूप से भारतेंदु युग के ही निबंध काल विशेष रूप से चर्चा के विषय हैं। ये इस प्रकार हैं। तो जो चर्चा में रहते हैं भारतेंदु युग के ही निबंध काल रहते हैं जो निबंध के लिए, तो उसमें से पहले हैं बालकृष्ण भट्ट। पहले निबंधकार है उसमें बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट का जीवन काल क्या है? 23 जून से 1824 इनका जीवन जन्मस्थल है, और जन्म इनका कब है? 23 जून 1844 और 20 जुलाई 1914 इनका मृत्यु है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल निबंधों की रचना की है, 1000 निबंधों की रचना की है। ध्यान देंगे, आगे है भट्ट का प्रथम निबंधकार कालिराज की सभा है। तो बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? तो कालिराज की सभा इनकी प्रथम निबंध है, जो कविवचन सुधा को प्रकाशित हुआ था। तो जो किसमें प्रकाशित हुआ था? कविवचन सुधा में प्रकाशित हुआ था। इनके निबंधों का संकलन 2 भागों में हुआ है। तो इनका निबंध कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। पहला कौन सा? साहित्य सुमन, दूसरा है भट्ट का भट्ट निबंध माला। ध्यान देंगे, पहला है साहित्य सुमन, दूसरा है भट्ट निबंध माला। आगे देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवन जन्म क्या है? 9 सितंबर 1850 और मृत्यु कब है? 6 जनवरी 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। ध्यान देंगे, भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। जितने भी लाइनें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देंगे। हर लाइन बहुत पॉइंटेड है, आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। आगे है, इन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका के कविवचन सुधा 1867, बालबोधनी 1874 पत्रिकाओं का संपादन किया है। तो हरिश्चंद्र ने कौन कौन पत्रिकाओं का काम किया है? तो इन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवचन सुधा 1867 ईस्वी और बालबोधनी 1874 पत्रिकाओं का संपादन किया है। इनके निबंधों को देख लेते हैं। प्रसिद्ध निबंध कौन कौन से हैं? पहला निबंध है इनका लेवी प्राण लेवी, दूसरा है अंग्रेज स्रोत, तीसरा है 5वें पैगंबर, चौथा है दिल्ली दरबार तर्पण और 5वां है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो ये जो है ये दिल्ली दरबार तर्पण और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये है यूजीसी नेट जीआरएम पे, जो हम अगले वीडियो में इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगले जो कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र है, नोट कर लें। आचार्य शुक्ल ने मिश्र जी को क्या कहा है? एडिशन कहा है। आगे है प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का संग्रह प्रताप नारायण ग्रंथावली शीर्षक से प्रकाशित है। इसमें 195 निबंध हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र जो हैं इनके निबंध संग्रह कितने हैं? इनके निबंध संग्रह क्या कहते हैं? प्रताप नारायण ग्रंथावली कहते हैं। कितने इसमें निबंध है? 195 निबंध उसमें हैं। और इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका 1883 से 1894 ईस्वी के संपादक थे। ठीक है, ध्यान देंगे, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे 1883 से 1894 ईस्वी तक। अगले कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ध्यान देंगे, प्रेमघन इनका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। जन्म क्या है? 1855 से 1823 ईस्वी तक इनका जीवन काल है। इन्होंने आनंद कदम्बरी 1885,
नगरी नीरद 1893 दो पत्रिकाओं का संपादन किया है। तो कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया है इन्होंने? आनंद कदम्बनी 1886 तथा नागरी नीरद 1893 में पत्रिकाओं का संपादन किया है। ये भारतीय द्वीप के प्रमुख सामाजिक निबंधकार माने जाते हैं। ध्यान देंगे, भारतीय द्वीप के सामाजिक निबंधकार, प्रमुख सामाजिक निबंधकार माने जाते हैं। इनकी निबंध नागरी नीरद तथा आनंद कदम्बनी में प्रकाशित हुई है। तो इनकी जो निबंध है नागरी नीरद किसमें प्रकाशित हुई है? तो आनंद कदम्बनी में प्रकाशित हुई है। ध्यान देंगे, जो नागरी नीरद है निबंध इसमें प्रकाशित हुई है तो आनंद कदम्बनी में प्रकाशित हुई है। आगे है प्रेमघन के छपे निबंधकारों का संग्रह डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्र के संपादकत्व में हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रेमघन सर्वस्व नाम से छप चुका है। तो जो प्रेमघन के छपे निबंधों का संग्रह डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्र के संपादकत्व में हिंदी साहित्य सम्मेलन का बुढ़वा मंगल इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे, दिल्ली दरबार के मिश्र मंडली का पाठ आदि, ये इनके दो प्रमुख निबंध है और इनके निबंध बहुत हैं। आगे थे इनके अतिरिक्त लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, ठाकुर जगमोहन सिंह आदि भी इस युग के निबंधकार थे। तो भारतीय द्वीप के कौन कौन से प्रमुख कवि थे? तो लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, ठाकुर जगमोहन सिंह आदि भी इस युग के प्रमुख निबंधकार थे। आगे देखते हैं दोस्तों द्विवेदी युग। द्विवेदी युग कब से कब रहा? तो 1900 से 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग रहा है। तो द्विवेदी युग के बारे में पढ़ते हैं आगे। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है। भाषा और व्याकरण संबंधी निबंध सर्वाधिक द्विवेदी युग में लिखे गए हैं। ध्यान देंगे, जो भारतेंदु युग के बाद कौन सा युग आता है? तो द्विवेदी युग आता है। और भाषा व्याकरण के संबंधी में निबंध के बाद किसका नाम आता है? सर्वाधिक निबंध युग किस में आता है? तो द्विवेदी युग में आता है, लिखे गए हैं। आगे द्विवेदी युगीन भौगोलिक निबंधों में आचार्य द्विवेदी का नेपाल, संतराम का यारकंद, गोपाल राम गहमरी का चीन देश की विवरण आदि निबंध उल्लेखनीय है। तो द्विवेदी युगीन भौगोलिक रचनाओं में आचार्य द्विवेदी का नेपाल, संतराम, यारकंद, गोपाल राम गहमरी का चीन देश की विवरण आदि निबंध उल्लेखनीय ये निबंध है। ध्यान देंगे। आगे है द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया है। तो द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। कई बार पेपरों में पूछा गया है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्य 1903 ईस्वी में संभाला था। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने पत्रिका में काम कब शुरू किया? 1903 ईस्वी में, सरस्वती पत्रिका में 1903 ईस्वी में संभाला था। आगे है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जीवन काल क्या है? 15 मई 1864 से 29 दिसंबर 1938 तक इनका जीवन काल है। आगे देखते हैं इनके बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी इनका निबंध संग्रहित है। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। तो आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को क्या कहा है? बातों का संग्रह कहा है। आगे देखते हैं महावीर प्रसाद जी की साहित्य सेवा के प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इन्हें आचार्य की उपाधि से भी भूषित किया था। तो ध्यान देंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि किसने दिया था? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इन्हें आचार्य की उपाधि दी थी। इन्होंने बेकन के निबंधों को आदर्श निबंध मानते हुए उनके निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया है। तो इन्होंने जो बेकन के निबंधों को आदर्श निबंध माना है और उनके अनुवाद किस भाषा में किया है, मतलब कैसे किया है, किस नाम से? तो बेकन विचार रत्नावली के नाम से बेकन का निबंध का अनुवाद किया है। इनके प्रसिद्ध कुछ निबंध कौन कौन से हैं? कवि और कविता, प्रतिभा, लोभ, साहित्य की महत्ता, मेघदूत इनके प्रमुख निबंध हैं। आगे देखते हैं बाल मुकुंद गुप्त, इनका जीवन काल क्या है? बाल मुकुंद गुप्त का तो जन्म 1865 से 1907 में इनकी मृत्यु हुई है। आगे देखते हैं बाल मुकुंद गुप्त ने शिवम्भू के चिट्ठे नाम से लॉर्ड काजन को संपादित करते हुए जो निबंध लिखे हैं उनमें भारतवासियों की राजनीतिक विशेषता का कच्चा चिट्ठा पेश किया है।
तो बाल मुकुंद गुप्त का जीवन काल क्या है? 1865 से 1907 है। और बाल मुकुंद गुप्त ने स्वयंभू के चिट्ठे, स्वयंभू के नाम चिट्ठे नाम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए जो निबंध लिखे हैं उनमें भारतवासियों की राजनीतिक विशेषता का कच्चा चिट्ठा पेश किया है। अब देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर द्विवेदी का लिखते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था। कौन? बाल मुकुंद गुप्त के बारे में बोलते हैं। इनके प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? श्रीमान का स्वागत, आशा का अंत, बंग विच्छेद, जिनके प्रमुख निबंध हैं। और प्रमुख निबंधकार कौन कौन से? बाबू श्याम सुंदर दास, इनका जन्म क्या है? 1875 से 1945 ईस्वी। अध्यापक पूर्ण सिंह 1884 से 1931 ईस्वी जीवन काल है। चंद्रधर शर्मा गुलेठी 1883 से मृत्यु 1922 ईस्वी। गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, उक्त सभी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ध्यान देंगे जितने भी निबंधकार हैं ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। आगे देखते हैं शुक्ल युग। तो शुक्ल युग में जो शुक्लोत्तर युग में जितने कवि हैं उनके बारे में देखते हैं, उनकी रचनाएं देखते हैं। तीसरा आवाज आते हैं शुक्ल युग। तो हिंदी निबंध के तृतीय चरण को शुक्ल युग की संज्ञा दी गई है। ध्यान देंगे जो हिंदी निबंध के तृतीय चरण है उसको शुक्ल युग की संज्ञा दी गई है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि में जो निबंध संकलित किए हैं उनसे हिंदी निबंध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिखाई पड़ता है। यह युग गद्य भाषा के व्यवस्थित और प्रतिष्ठित हो जाने के कारण भानुमेश के लक्ष्य को देकर चला है। ध्यान देंगे जो हिंदी निबंध के जो संकलित किए हैं उनसे हिंदी साहित्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिखाई पड़ता है। यह युग गद्य भाषा के व्यवस्थित और प्रतिष्ठित हो जाने के कारण भानुवेश के तत्व को लेकर चला है। आगे देखते हैं इस युग के प्रमुख निबंधकार निम्न है। तो जो शुक्ल युग के निबंधकार हैं उनके बारे में देखते हैं। पहले निबंधकार हैं रामचंद्र शुक्ल, इनका जीवन काल क्या है? 1988 से मृत्यु 1941 ईस्वी। आचार्य शुक्ल का प्रथम निबंध साहित्य सरस्वती 1904 में प्रकाशित हुआ था। इनका प्रथम निबंध कौन था? साहित्य, जो सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं आचार्य शुक्ल को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। ध्यान देंगे आचार्य शुक्ल को हिंदी निबंध क्या कहा जाता है? आदर्श कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने निबंध विचार विधि तथा चिंतामणि भाग 1 व 2 में प्रकाशित हैं। तो आचार्य शुक्ल के जो निबंध किसमें प्रकाशित हैं? तो विचार विधि तथा चिंतामणि भाग 1 व 2 में प्रकाशित हैं। अगले कवि देखते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका जीवन काल क्या है? 1894 से मृत्यु 1971 ईस्वी। इनके बारे में देखते हैं सन 1920 ईस्वी में सन 1920 से 1927 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो थे तो सन 1920 से सन 1927 तक 1920 से 1927 तक सरस्वती पत्रिका में कार्य किए हैं। इनके निबंध कौन कौन से हैं? कुछ और पांच पात्र में संकलित हैं। इनके जो निबंध किसमें संकलित हैं? कुछ और पंच पात्र में संकलित हैं। ध्यान देंगे। अगले जो कवि हैं अगले जो विद्वान हैं बाबू गुलाब राय। तो गुलाब राय का जीवन काल क्या है? 1888 से 1963 ईस्वी। तो ये शुक्लोत्तर युग के कवि हैं। ध्यान देंगे इनके निबंध लेखन से जुड़ी इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। तो इनकी कौन कौन सी निबंध वो देख लेते हैं। पहली है फिर निराशा, कुछ उथले कुछ गहरे, फिर मेरी असफलताएं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे, राष्ट्रीयता, मेरे निबंध आदि इनकी प्रमुख निबंध रचनाएं हैं। आगे देख लेते हैं शुक्लोत्तर युग। समीक्षात्मक निबंध आदि हैं। तो इस युग के प्रमुख निबंधकार निम्न कौन कौन से हैं? तो उनको देख लेते हैं। पहले हैं निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कौन से? शुक्लोत्तर युग के हैं। इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1978 जीवन काल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्विवाद रूप से छायोत्तर निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ध्यान देंगे निर्विवाद रूप से छायोत्तर निबंधकार से सर्वश्रेष्ठ हैं। इनका निबंध आलोक वर्ष 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ध्यान देंगे जो इनका आलोक पर्व निबंध है उसमें 1973 ईस्वी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ध्यान देंगे। ये प्रमुख निबंधकार इनके प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? तो अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटल, आलोक पर्व, इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध हैं। आगे देखते हैं शुक्लोत्तर युग के कवि सच्चिदानंद, हीरानंद व शान अजय। इनका जीवन काल क्या है? 1911 से 1987 ईस्वी तक। अजय जी का निबंध संग्रह निशंकु 1945 ईस्वी है। जो इनका निबंध संग्रह है निशंकु 1945 में है। इनकी स्मृत हंदा निबंध संग्रह का प्रकाशन अजय की मृत्यु के बाद हुआ है। ध्यान देंगे कि इनकी मृत्यु के बाद कौन सी निबंध का संग्रह हुआ है, प्रकाशन हुआ है? तो स्मृत हंदा। इनके निबंध संग्रह प्रकाशित हैं ओग लिखी, आत्मा ने पद, अरे यायावर रहेगा आदि इनके प्रमुख निबंध हैं। इनके मौज तथा पकड़पन में संबंध निबंध
पनीर का टुकड़ा, नरकरे में गर्म मसाला है। तो ध्यान देंगे कि जो मौत तथा पराक्रम के संबंध में कौन कौन से निबंध हैं, तो पनीर का टुकड़ा, नरकरे में गर्म मसाला। अगले कवि जो है शुक्लोत्तरी को, इनको देख लेते हैं। रामविलास शर्मा, इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 से मृत्यु 2000 ईस्वी में हुआ है। इनके ललित निबंध कौन कौन से? इनके ललित निबंध विराम चिन्ह, आस्था, पंचरत्न, आलोचनात्मक चिंतन से संबंधित और साहित्य, आशा और सौंदर्य, लोक आदि हैं इनके। अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जीवन काल क्या है? 1908 से 1974 ईस्वी तक इनका जीवन काल है। निबंध संग्रह कौन कौन से? अर्धनारीश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। मिट्टी की ओर, पंत और मैथिली चरण आदि, इनके जो निबंध संग्रह है, ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैथिली चरण, पंत और मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, चारों निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। अगले कवि हैं डॉक्टर नागेंद्र। इनके जीवन काल क्या है? 1915 से 1999 ईस्वी तक। इनके निबंध कौन कौन से हैं? तो विचार और विवेचन, विचार व अनुभूति, साहित्य की झांकी आदि इनके निबंध संग्रह हैं। अन्य निबंधकार कौन कौन से हैं शुक्लोत्तरी के? तो प्रभाकर माचवे, जैनेन्द्र कुमार, नंदुलारी वाजपेयी, वासुदेव शरण अग्रवाल आदि ये अन्य निबंधकार हैं। तो दोस्तों ध्यान दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और जो हमारा यूजीसी नेट है उसके बारे में हम वीडियो पूरा सिलेबस लेके चलेंगे, तो ध्यान दें, आप लिस्ट चेक कर लें। आगे देखते हैं हिंदी निबंध के प्रकार। तो हिंदी निबंध के प्रकार देख लेते हैं। तो डॉक्टर गणपत चंद्र ने निबंध के 5 प्रकार भेद बताए हैं। ध्यान देंगे, जो गणपत चंद्र हैं उन्होंने निबंध कितने भेद बताए हैं? 5 भेद बताए हैं। पहला कौन सा है? विचारात्मक निबंध, बुद्धि की प्रधानता और विचारों की प्रमुखता रहती है इसमें, विचारात्मक। दूसरा क्या भाग बताया उन्होंने? भावात्मक निबंध, इसमें क्या है? भाव की प्रधानता होती है, ध्यान देंगे। तीसरा क्या है? वर्णनात्मक निबंध, इसमें क्या होता है? घटना, दृश्य, वस्तु, स्थान, दृश्य आदि का वर्णन होता है। चौथा क्या है? विवरणात्मक निबंध। तो विवरणात्मक निबंध क्या होता है? पौराणिक एवं ऐतिहासिक सामाजिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है। पांचवा कौन सा भेद किया है? आत्मपारक निबंध। तो इस प्रकार के निबंधों में लेखक व्यक्तित्व की छाप को छोड़ता है। वर्तमान में जो निबंध लिखे जाते हैं वे सभी आत्मपटक प्रकार के है। बने रहे हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और वीडियो और जो यूजीसी नेट से है उसका हम पूरा वीडियो लेके आएंगे, तो उसको आप देख सकते हैं। और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो। और चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।